मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। और राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस हम जा रहे हैं खोली। आज है दोज, तो मेरा मन कर आया दोज वाले दिन खोली जाने के लिए। तो मैं, सोनिया, तन्नू, हम तीनों जा रहे हैं आज खोली और कालका मंदिर। कालका मंदिर मुझे जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने कुछ बोल रखा था, तो बोल कबूल पूरी हो गई है मेरी। तो इसलिए मैं कालका मंदिर जा रही हूँ माता रानी को प्रसाद चढ़ाने, और वहाँ से निकलूंगी खोली के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अब रास्ते में। जल्दी कर ले। तो गाइस हम चल दिए थे खोली के लिए और कालका मंदिर के लिए, क्योंकि आज थी दोज। और दोज वाले दिन मैं कभी गई भी नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं दोज वाले दिन गई हूँ। बाबा ने बुला लिया तो मैं चली गई थी। अरे बिना बाबा को बुलाए तो कोई भी नहीं जा सकता कहीं पे भी। तो बस माता रानी के मेरी कुछ मन्नत थी वो पूरी हो गई थी, तो उसके लिए मुझे प्रसाद चढ़ा के आना था कालका मंदिर में। तो वहाँ भी जाना था और खोली मैंने कहा चलो तो चल रहे हैं। तो आज मैं हो ही आती हूँ, जब बाबा बुला रहे हैं तो खोली जाना ही चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं दोज वाले दिन गई हूँ खोली। तो गाइस यहाँ मैं, सोनिया, तन्नू और दो तीन जने और थे हमारे साथ में जो गए थे। मैं उन्हें वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ। तो गाइस यहाँ देखो, एक तो गर्मी इतनी थी और यहाँ सोनिया तन्नू को मस्ती सूझ रही थी, निकल गई थी बाहर गाड़ी से ये। और मेरी हंसी भी छुट रही थी। सोनिया पहले तो डर ही रही थी सोनिया निकलने के लिए कि मैं नहीं निकलूँगी सनरूफ में से, मुझे डर लगता है। फिर मैंने कहा निकल जा, तो यहाँ हंसी भी आ रही थी। तो गाइस बस सोनिया तन्नू हंसने लगी कि मैं तो नीचे ही गिर जाती। मैंने कहा तो इसलिए तो बोलती तो सब मोटी होने के लिए। तो गाइस निकल गए थे। मौसम जब हम घर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत कड़ी धूप निकल रही थी, पर जब हम रास्ते में पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी भी हो रही थी और मौसम एकदम चेंज भी हो गया था। कहीं पे बूंदाबांदी हो रही थी तो कहीं धूप निकल रही थी, तो बस ऐसा ही मौसम चल रहा था। तो गाइस जो ये मोटरसाइकिल पर आपने लेडीज़ देखी थी ना, तो ये भी कालका मंदिर में ही खोली मिली थी। तो गाइस पहले मैं गई थी कालका मंदिर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से मैं वहाँ से वापस, मैंने बोला कोई अब गाड़ी वापस कर लो खोली के लिए, आती वीडियो मैं कालका मंदिर होके जाऊँगी। ये वाले अच्छे हैं। तो इसलिए मैं पहले सीधा फिर खोली आ गई कालका मंदिर से, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ थी, कमल मंदिर तक की भीड़ थी वहाँ पे। तो इसलिए मैं वहाँ रुकी नहीं। मैंने कहा भाई सीधा पहले खोली चलते हैं, आते हुए वो माता रानी के दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ मैं प्रसाद चढ़ा रही थी, मैं और सोनिया। और तन्नू ने पहले चढ़ा दिया था, तो फिर तन्नू हमारी वीडियो बना रही थी और यहाँ मैंने और सोनिया ने प्रसाद चढ़ा दिया था। तो गाइस ये वाला मंदिर अंदर से बंद कर रखा था, पता नहीं क्यों, शायद दोज है इस वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से मंदिर अंदर से बंद था, ये बाहर से खुल रहा था। तो यहाँ मैं आई थी देखने के लिए, तो यहाँ ताला लगा रखा था मंदिर का। तो यहाँ के हमने यहाँ इस वाली खुली वहाँ के हमने प्रसाद चढ़ाया, सारे मंदिर के दर्शन करे और दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। मैं सोच रही थी आज दोज है तो भीड़ ज़्यादा होगी, पर जिस टाइम हम गए थे उस टाइम भीड़ नहीं थी। हम यहाँ पहुँच गए थे 3 बजे के आसपास पहुँच गए थे हम यहाँ पे, तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो फिर हम बस यहाँ से दर्शन करके 2-4 रील बनाई हमने और फिर हम चल दिए अपने खोली की तरफ। तो गाइस यहाँ इतनी गर्मी और पैर फूक गए थे। सोनिया की तो हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो जाना भी नहीं चाह रही थी, पर मैं ही ज़बरदस्ती उसे लेके गई थी। तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो उसके लिए मैंने जूस वगैरह लिया था। तो गाइस हम आगे जब खोली और यहाँ चढ़ के फिर हमने यहाँ पे भी यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं मिली। मुझे तो डर लग रहा था कि अगर भीड़ मिल गई तो मेरे तो घबराहट हो जाएगी, मेरा बीपी लो हो जाएगा एकदम से। तो गाइस यहाँ इतना कुछ नहीं था। तो यहाँ मैंने पूजा करने के बाद में दर्शन करे बाबा के मैंने, और यहाँ धूना पे आ गई थी। तो यहाँ भी मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था, 1-2 रील बनाई थी यहाँ पे भी मैंने। फिर हम चल दिए थे। तो मुझे थोड़ा सा गाड़ी के लिए थोड़ी 1-2 चीज़ भी लेनी थी, तो पहले मैंने यहाँ परिक्रमा कर ली थी। तो यहाँ 7 बार परिक्रमा करी थी मैंने। तो वैसे यहाँ परिक्रमा करने के बाद में मैं, तन्नू, सोनिया और जो हमारे साथ में थे वो बाबा के दर्शन करके फिर हम चल दिए थे जहाँ पे मार्केट लगती है, जहाँ सामान मिलता है वहाँ की तरफ। तो वहाँ से मुझे लेना था थोड़ा बहुत सामान गाड़ी के लिए। एक तो गाड़ी में मुझे बाबा मोहन राम का लॉकेट सा जो होता है वो लेना था मुझे गाड़ी में लटकाने के लिए। तो यहाँ प्रसाद चढ़ा चुके थे तो हम चल दिए थे। और एक शिव जी की मुझे गाड़ी में रखने के लिए तस्वीर चाहिए थी, तो वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी, कम से कम 20 या 25% बैटरी थी। तो बस मैंने कहा चलो वहाँ की नहीं बनाऊँगी, जाती वीडियो की थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लूँगी। तो यहाँ हम आ गए थे। तो यहाँ आ गए थे फिर हम मन्नत में खाना खाने, क्योंकि हम सुबह के निकले थे। तो मन्नत पर हम आके लगे थे 5:30 बजे के आसपास, और सुबह से कुछ नहीं था, बस चाय वाय पी थी और इतनी जोर की भूख लग रही थी हम सबको। तो गाइस यहाँ आके फिर हमने खाना खाया। तो यहाँ
ठीक ठाक है, मतलब मुझे पराठे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मैं सच्ची बोलूँ तो। इससे अच्छे तो हम घर बना के खा लेते हैं। पर लस्सी बहुत अच्छी थी यहाँ की, लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, चटनी बहुत अच्छी लगी। तो गाइस यहाँ से फिर खाना खाने के बाद में हम सारे चल दिए थे कालका मंदिर की तरफ। तो वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी। तो मेरे याद ही नहीं रहा था, मैंने सोचा था कि मैंने पर्स में रख लिया जो गाड़ी में चार्जर लगता है वो वाला, तो दिमाग से उतर गई थी मेरी, यही रहा कि मैंने रख लिया है। तो बाद में मैंने तनु से पूछा, तनु चार्जर निकाल दे, मेरे को फ़ोन चार्ज करना है। तो तनु ने बताया, मम्मी चार्जर नहीं है, तुम घर पे ही भूल आई। तो गाइस गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर मैं कालका मंदिर गई और वहाँ की मैंने 1 या 2 वीडियो ना बनाई हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ की वीडियो नहीं बनी थी। ये जो क्लिप है ये मैंने तन्नू के फ़ोन से बनाई थी, फिर तन्नू के फ़ोन से लेके मैंने अपने फ़ोन में, तन्नू के फ़ोन में से फिर मैंने अपने फ़ोन में लेके ऐड करी थी, क्योंकि तन्नू का जो फ़ोन था वो लेके नहीं गई थी। एक तो वहाँ पे चोरी चकारी, 1-2 की चैन भी चोरी हो गई थी। तो इस वजह से मैं अपना फ़ोन भी जो बना भी लेती तो थोड़ा बहुत 10-5% बैटरी में, तो मैं लेके नहीं गई कि कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में मैं वहीं भूल जाऊँ। तो इस वजह से मैं वहाँ लेके नहीं गई थी और फिर फ़ोन रख दिया। तो गाइस तो घर पे आ गए थे, 2-3 मेहमान आए हुए थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ चून मांडा, सब्जी बनाई, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। क्योंकि जब मैं आई तो यहाँ मुझे बैठे हुए मिल गए। अब इसके पापा कहने लगे फटाफट खाना बना दो, कितनी देर के बैठे हुए, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रही। तो मैंने बोला मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो गाइस यहाँ मैंने आलू बैंगन की सब्जी, रायता, सलाद और मिर्च छोंक ली थी। तो फटाफट से मैंने सब्जी धर दी थी और एक साइड मैंने तवा रख दिया था। मैंने कितने सब्जी होगी, तवा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट से सब्जी बन चुकी थी। मैंने सब्जी कर दी थी ठंडी, क्योंकि 2-3 जनों का खाना बनाना था इसलिए। तो एक कटोरे में मैंने सब्जी ठंडी करने के लिए रख दी थी और यहाँ फटाफट से मैंने बनाई रोटी। और मेरी उंगली इतनी बुरी तरह से पकी हुई है ना, अब भी चीज़ हो रही है इसमें, और बार बार कोना गैस का मेरी उंगली में लग ही जाता था। तो गैस यहाँ सारा खाना वाना बनाने के बाद में मैंने सबको खाना खवा दिया था। सोनिया ने तो नहीं खाया था, कि सोनिया के लिए मैं खाना पैक करवा के लाई थी, लस्सी पैक करवा के लाई थी, खाना पैक नहीं करवाया था। सोनिया के लिए मैं लस्सी पैक करा के लाई थी और थोड़ा बहुत सामान जो मैं घर से लेके गई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो भी बच गई थी। तो बस मैंने तन्नू के लिए, अपने लिए, इसके पापा के लिए और जो घर पे मेहमान आए थे उनके लिए खाना बनाया था। तो गाइस खाना वाना बना के उनको खाना खवाने के बाद में पूरी किचन साफ़ कर रही थी। जब मैं आई थी मेरी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तो गाइस बस सारी किचन साफ़ करी, सारे बर्तन वर्तन धो के रखे, सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। यहाँ अब बस ये रायता बच रहा है, तो यहाँ पे मैं और इसके पापा रह रहे हैं, बाकी सबने रोटी खा ली। तन्नू ने भी, और जो आए थे मेहमान उन्हें भेजने के बाद में फिर मैंने अपने लिए और इसके पापा के लिए रोटी खा ली। तो उससे पहले मैंने सोचा पहले अपनी किचन साफ़ कर दूँ, तो मैंने सारी किचन वगैरह साफ़ कर दी थी। यहाँ रखना था मुझे अजवाइन का पानी अपने लिए, तो बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं सुबह बिल्कुल उठूँ और मुझे एक काम फैला मिले। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि सुबह पता नहीं मैं कितनी जल्दी उठती, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी सुबह के टाइम भी। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।